وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا نرضي الناس بما لا. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 6 बजे एडमिंटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम चेक इन हो गया, हमारे पीछे सिक्योरिटी हो गया और एक नए सफ़र पे रवानगी। और पहले चलेंगे हम टोरंटो और आपको याद कराना है शुरू में ही कि आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ये एक नया सफ़र आज सुबह एडमिंटन से टोरंटो के लिए, फिर अगला सफ़र टोरंटो से कहाँ होगा वो आपको इंशाल्लाह वहीं बताएंगे। तो हम अपने पहले डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। यहाँ उतरते हैं टोरंटो पे, अगली फ़्लाइट लेते हैं और इंशाल्लाह आपको अगली फ़्लाइट के बारे में भी अपडेट करते हैं। तो ये ठीक है, ये हमारे पीछे सऊदी एयरलाइन के काउंटर हैं। यहाँ हम आए हैं चेक इन के लिए और हम यहाँ से इंशाल्लाह अभी जद्दा के लिए चेक इन कराते हैं और इंशाल्लाह जद्दा के लिए रवाना होते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, तो ये आज सऊदी एयरलाइन की टोरंटो से जद्दा के लिए आज दूसरी फ़्लाइट थी। ये कोई 5-6 साल के गैप के बाद इन्होंने फ़्लाइट शुरू की हैं और ये दूसरी फ़्लाइट है आज। और 2 दिसंबर को गई थी फ़्लाइट और ये आज है। ज़रा स्टाफ स्लो था चेक इन में, बट दे वर नाइस और सबको उन्होंने अकोमोडेट किया है। फ़्लाइट विल बी इंशाल्लाह ऑन टाइम होपफुली। तो हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ। तो बाकी मैं आपको तफसील फिर इंशाल्लाह जहाज़ में बैठ के बताता हूँ। जद्दा ज़ाहिर है फ़ाइनल डेस्टिनेशन नहीं होता, फ़ाइनल डेस्टिनेशन हमेशा मक्का और मदीना होता है। तो जद्दा चलते हैं और फिर आगे का सफ़र आपके साथ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। सऊदी एयरलाइन के ड्रीम लाइनर में एक ड्रीम अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पर जहाज़ के पिछले हिस्से में नमाज की जगह भी है। आप यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं।
तो टोरंटो एयरपोर्ट पे हमने ज़ोहर और असर पढ़ी और मगरिब इशा और उसके बाद अब एहराम के नफिल और फजर की नमाज़ हमने यहाँ पर पढ़ी इस हिस्से में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। तो वो कहते हैं ना कि ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो इससे पहले तो हम जब भी उम्रे के लिए गए हमने कराची में एहराम बांधा और आराम से चले गए। ये भी एक खूब तजर्बा था। हम एडमिंटन से निकले, 4 घंटे की फ़्लाइट ली, टोरंटो पहुँचे, वहाँ पे कुछ हमारा ट्रांजिट टाइम था और उसके बाद यहाँ पर हम अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी एयरलाइन के ड्रीम लाइनर पे एक ड्रीम सफ़र कर रहे हैं। थैंक यू। हाँ जी, तो ये ड्रीम लाइनर है जिससे हमारा भी अराइवल हुआ है। सख्त गर्मी है, बिल्कुल कंट्रास्ट ऑफ कनाडा। कनाडा में माइनस से चले थे और यहाँ पर कुछ 32+ टेम्परेचर है। देखें क्या होता है। रश देख लें जी। पिछले दिनों में लंदन के रश को कह रहा था, वो तो कुछ भी नहीं था। ऐसे लगता है सारी दुनिया यहीं आई हुई है। चलें जी, हम माशाल्लाह अपने होटल पहुंच गए और अब हम चेक इन करते हैं। चलें जी, हमने चेक इन कर लिया और हम अपने कमरे में पहुंच गए। मैंने कहा चले, यूजुअली मैं इतनी डिटेल में नहीं जाता होता, बट मैंने कहा लेट्स हैव अ लिटिल लुक ऑन दिस। तो दिस इज़ हाउ वी आर हेयर और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश अप होते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं हरम इंशाअल्लाह, जिस काम के लिए आए हैं। ठीक है जी, तो दिस इज़ हाउ वी आर डूइंग हियर। तो ये है जी हमारा होटल, इलाफ बक्का होटल। पता नहीं कितने 15-20 फ्लोर तो होंगे। और इस होटल से ये अल अज़ीज़िया में होटल है और ये बस है, ये यहाँ से सीधी जाएगी, बिल्कुल सीधी। वो सामने जो टनल है, एंड इट विल टेक 2.5 मिनट। और ये मरवा, सफ़ा मरवा में मरवा का जो कॉर्नर है वहाँ पे आपको उतारेगी। हार्डली टेक्स 3 मिनट। तो दैट्स हाउ थिंग्स आर नाउ मूविंग है। ये सारे लाइन से होटल हैं, ये सब यहाँ पे रोड के दोनों किनारे बेशुमार होटल हैं। और ये है जी इलाफ बक्का होटल। हाँ जी, तो मैं बस वीडियो को क्लोज़ करने लगा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उम्रा कर लिया और उम्रा सबको पता है किस तरह होता है, क्या होता है, और ये सब इबादत सबकी पर्सनल होती हैं। मैं सिर्फ इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जो कोई नई चीज़ है या थोड़ी सी चेंज है यहाँ पर, वो आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो थी वो यही थी कि सऊदी एयरलाइन ने टोरंटो की फ़्लाइट दोबारा शुरू की है, कोई 5-6 साल के गैप के बाद। तो उनकी फ़्लाइट थी आज दूसरी, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह आए हम। तो वैसे थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ सऊदीया की फ़्लाइट को देख के। मैं बहुत खुशी से ये कहना चाहूँगा कि PIA की सर्विस और PIA पे सफ़र करने वाले जो पैसेंजर्स हैं वो बहुत बहुत बेहतर हैं। तो आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि इसमें सारे लोग कनाडा से सफ़र कर रहे थे
और जब हम जद्दा पहुँचे हैं तो जो जहाज़ का हाल था, ओ माय गॉड। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में मैंने बहुत सारी एयरलाइनों से हर तरफ सफ़र किया है, मतलब ऑस्ट्रेलिया तक गया हूँ, जिम्बाब्वे तक गया हूँ, मुख्तलिफ एयरलाइंस, मैंने कभी इतना बुरा हाल नहीं देखा फ़्लाइट का। और उस कनाडा से ज्वाइन करने वाले जितने पैसेंजर थे, मतलब कनाडा से चलने वाले, वो सारे जद्दा आने वाले नहीं थे, उसमें बहुत सारे मुल्कों के आगे जाने वाले भी लोग थे जिन्होंने जद्दा से अपनी फ़्लाइट चेंज करनी थी। तो एक ये कहा मैं इनका आपसे शेयर करूं। दूसरे, ये कोविड के बाद अब जब सारी चीज़ें नॉर्मलाइज की तरफ हो गई हैं तो यहाँ बहुत बहुत रश हो गया है, हरम में बेइंतहा रश है। तो एक तो उसमें ये चेंज है जो शायद सब लोगों को अभी ना पता हो, वो ये कि जिसने एहराम पहना हो, स्पेशली मर्दों ने जिनका एहराम पता लगता है, नुमायाँ होता है, सिर्फ वो जो हैं वो मताफ में सहन में जा सकते हैं और उनका जो मेन फ्लोर है वहाँ जा सकते हैं, और उसके अलावा वो वहाँ नहीं जा सकते। और माशाल्लाह पूरा दिन पूरी रात खूब रश रहता है। और अपना मदीना के लिए तो मुझे ये भी पता लगा है कि आपको रियाजुल जन्नह में जाने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। यहाँ कहते हैं अपॉइंटमेंट बुक करना, बट यहाँ पे जो आपका एहराम है यही आपका अपॉइंटमेंट होता है। आपने एहराम पहना है, ठीक है, यू कैन गो। और दूसरे ये कि जो बिल्कुल हरम के सामने होटल्स हैं वो पहले भी महंगे थे, लेकिन अब तो वो बहुत महंगे हैं। लाइक आजकल वो एवरेज $300-400 अ डे पे चले गए हैं। वैसे भी दिसंबर में खूब रश होता है, तो इस वजह से भी। तो जो सफ़ा मरवा में मरवा वाला कॉर्नर है, वहाँ से सामने से एक टनल है, ओनली 3 मिनट लगते हैं, हार्डली 3 मिनट्स। उसमें वो शटल सर्विसेज हैं होटल्स की। तो ये अजीज़िया जो है, यहाँ पर ये शटल्स जाती और आती हैं और हर वक्त अवेलेबल होती हैं। तो जिस होटल में हम ठहरे हैं, इलाफ पक्का होटल, इसके गेट पे वो शटल मौजूद होती है, एंड इट टेक्स हार्डली 3 मिनट्स एंड इट रीचेस देयर। और उसके बाद आप अंदर जाएं। बाकी शर्त वही है कि मेन फ्लोर पे और सहन में आप उस सूरत में जाएंगे कि अगर आप एहराम में हैं, वरना आपको सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा। तो ये चंद चीज़ें थी। रश माशाल्लाह खूब है। तो कुछ नई चीज़ें ये कर रहे हैं एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन में लड़कियां हैं इनकी जो काम कर रही हैं, माशाल्लाह इंग्लिश बोलती हैं। तो ये भी है। तो ये भी पिछले वैसे 3-4 साल से शुरू हो गया था, लेकिन अब तो मोस्टली वही हैं। तो थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात पूछनी हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा, जो मैं बता सका ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।